तो हम लोग इकोनॉमिक्स ऐसे के टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे थे। ये पार्ट 2 है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, प्रॉब्लम ऑफ एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या होता है, अगर कोई स्टूडेंट्स जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। इंडियन एग्रीकल्चर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन एग्रीकल्चर आप ज़रूर देख लीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप कोई टॉपिक करें या ना करें, दिस इंडियन एग्रीकल्चर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, आप ये ज़रूर कर लें। अब आते हैं द सिचुएशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अगर करंट के सिचुएशन पे क्वेश्चन आ जाता है कि तो वो आप प्रिपेयर कर ले। इंडियन एग्रीकल्चर के सारे डायमेंशंस को आप कवर कर लीजिएगा। इश्यूज रिलेटेड टू द फार्म सब्सिडीज, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी पे भी बहुत बार ऐसे पूछा जा सकता है। एमएसपी इज़ ऑलवेज इन न्यूज़, अगर इकोनॉमिक्स के आर्टिकल्स आप पढ़ते होंगे। फिर पीडीएस सिस्टम इन इंडिया, टारगेटेड पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अंत्योदय अन्न योजना, स्कीम्स वगैरह पे भी आप हमेशा ध्यान देते रहें कौन सा स्कीम न्यूज़ में है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, नेशनल फूड सिक्योरिटी, एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, टेक्नोलॉजी मिशन इन इंडिया, ई टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ठीक है। और पॉवर्टी है, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब एवरग्रीन क्वेश्चन है। ये जो पॉवर्टी वाला क्वेश्चन है, ये हमेशा जो है आप इसको रेडी रखिए, बिकॉज पॉवर्टी इज़ समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जा सकता है। इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ always there, so unemployment is always, like, if you read the article you will always find topics related to unemployment. जॉबलेस ग्रोथ है, जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया, ये एक अच्छा टॉपिक है जो करंट का आप इसमें रिलेट करके लिख सकते हैं। गवर्नमेंट बजट, बजट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या अदरवाइज बजट पे इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बजट में क्या क्या प्रोविजंस लिए गए हैं, क्या क्या। तो ये पूरा बजट भी आप हमेशा देखते रहें। टैक्सेशन इन इंडिया, जीएसटी काउंसिल और जीएसटी रिफॉर्म्स, अगर कुछ ऐसा जीएसटी से रिलेटेड न्यूज़ में है। टैक्स रिफॉर्म्स, इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट, और इंडिया का जो डेप्ट है, लाइक इंडिया इज़ टेकिंग मनी फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, तो इंडिया का पोजीशन जो है इस मामले में अदर डेवलप कंट्रीज से कितने हैं, और हम लोग किस तरह हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं बाय टेकिंग लेस मनी फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड डोनेटिंग मोर टू अदर कंट्रीज। तो हम लोग ये भी देखेंगे। एफडीआई एंड एफपीआई इन इंडिया, ये एक टॉपिक हो सकता है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये सारे जो यहाँ पे आ जाते हैं, ये सारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब के बारे में भी आपको आना चाहिए। ब्रिक्स बैंक, डब्ल्यूटीओ एंड इंडिया, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इन इंडिया। Privatization is a very again important topic for essay. Privatization of public sector enterprise, प्राइवेटाइजेशन पे जो ऐसे पूछा जा सकता है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्क्राइब करके भी लेंदी क्वेश्चन होता है। उसमें आपको समझना होगा कि प्राइवेटाइजेशन के बारे में एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है, क्रिटिकल एनालिसिस पूछ रहा है, या आपको सिंपल ऐसे लिखना है। जैसे अगर प्राइवेटाइजेशन वर्ड सिंपली लिखा है तो आप ऐसे में सारे डायमेंशंस को इंक्लूड कर सकते हैं। लास्ट में कंक्लूजन, डिसएडवांटेजेस पूछा जा रहा है, या प्राइवेटाइजेशन के क्रिटिकली आपको उस पर अपने व्यूज़ देना है, तो आप उस तरह से ऐसे लिखेंगे। रेलवे सेक्टर इन इंडिया, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी सेक्टर, एनर्जी में रिन्यूएबल एनर्जी, या जो ये जितने भी ग्रीन एनर्जी है वो क्वेश्चन में, ये फिर इन्वायरमेंट का क्वेश्चन हो जाएगा। पब्लिक सेक्टर एंड लेड इन्वेस्टमेंट मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, ये सब हम लोग सारे टॉपिक्स को हम लोग देख लेंगे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताया है बीच बीच में,
कि वो सारे टॉपिक्स आप ज़रूर एटलीस्ट 5 to 10 टॉपिक्स इकोनॉमिक्स टाइप के ऐसे कि अगर आप ब्रेनस्टॉर्म करके भी जाते हैं और 1-2 प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है क्लैरिटी मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप हमेशा न्यूज़ पढ़ते रहिए, आप हमेशा आर्टिकल्स पढ़ते रहिए ताकि आपको जो भी करंट की चीज़ें हैं उसका आपको हमेशा नॉलेज रहे। और बहुत सारे पॉइंट्स आप हमेशा, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट जो ऐसे था, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हमेशा न्यूज़ में आर्टिकल्स ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड आते रहता है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये ऐसे आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं ऐसे के लिए करंट में, या कुछ भी करंट से रिलेटेड चीज़ों को आप रिलेट करना नहीं सीख रहे हैं, तो ऐसे फिर टफ हो। आपको ज़्यादा प्रैक्टिस, आप न्यू हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा उनको डिफ़िकल्टी है ऐसे को स्टार्ट करने में, तो वो आपको स्टार्ट करना होगा फ्रॉम द आर्टिकल्स ऑफ द न्यूज़पेपर and very take easy topics first like economic growth, development, कुछ इस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट आप क्वेश्चन ले सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आर्टिकल है तो उस पर आप ऐसे लिखने की कोशिश कीजिए by reading the article. First you read the article, then try to write and include all the examples, all the schemes and everything, and the initiative taken by the government, and then the essay will be scoring. So economics essay is always scoring. All the students who are preparing, first try to obviously practice, build your knowledge in the essay economics part also, and then you write. And no problem, in the starting the essay might be very simple, but the more you practice the more it will get better. And I hope you like the video, and do like and subscribe the channel also, and very thank you. In the next video we will talk about the sources from where you can prepare the economic type essay for the examination. Thank you so much.